यूट्यूब चैनल ऑफ आंसर केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम रॉबिन्सन एनुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, बेसिक कुछ आइडिया लेंगे रॉबिन्सन एनुलेशन से रिलेटेड। सेकेंड, रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे, और थर्ड में रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो आईआईटी जैम, बीएससी, सीएसआईआर नेट और गेट के स्टूडेंट प्लीज ये लेक्चर देख लेना। अब यहां पर नाम में क्या है वो पहले देखो, नाम में क्या छुपा है राज, रॉबिन्सन एनुलेशन। रॉबिन्सन क्या है भला? रॉबिन्सन बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है? सर रॉबर्ट रॉबिन्सन। उन्होंने ये रिएक्शन को किया था और इस रिएक्शन के लिए उसको बेसिकली नोबेल प्राइज मिला था 1947 में। सो ये जो रिएक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक चीज, ये जो एन्यूलेशन का मतलब क्या है, रॉबर्ट रॉबिन्सन ने क्या एनुलेशन किया था? एनुलेशन का मतलब क्या है? एनुलेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन किया था, और यहां पर जो रिंग फॉर्मेशन हुआ था जनरली वो 6 मेंबर की रिंग है। जनरली, मैं और एक बार बोल रहा हूं, जनरली 6 मेंबर, दैट इज कॉमनली 6 मेंबर की रिंग फॉर्म किया था। अब ये गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि ये जो रॉबिन्सन एनुलेशन है ये क्या है? ये जो रॉबिन्सन एनुलेशन है ना, ये रिएक्शन बेसिकली दोनों रिएक्शन की मिक्सचर है। कौन कौन रिएक्शन? माइकल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। और एल्डोल रिएक्शन मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हमको, वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा लास्टली। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम हमको मिलेगा। सो इसलिए यहां पर लिखा गया है माइकल एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी एन रॉबिन्सन एनुलेशन। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो माइकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब माइकल डोनर भी प्रेजेंट होना चाहिए और माइकल एक्सेप्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए। अरे बोलो ना, माइकल डोनर यहां पर जो हम लेते हैं वो बेसिकली एक कीटोन होता है, और कीटोन में से मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, सबस्ट्रेट की अगर मैं बात बताऊं, 2 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन, ऐसा मॉलिक्यूल हमको मेनली इस रिएक्शन में मिलता है। और एक चीज, माइकल डोनर तो लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा बोलो? माइकल एक्सेप्टर भी लगेगा। और माइकल एक्सेप्टर बेसिकली माइकल रिएक्शन में भी हमने देखा था कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। अरे बोलो ना। सो यहां पर एल्काइल विनाइल कीटोन, और मोर स्पेसिफिकली यहां पर जो रिएक्शन होता है माइकल एक्सेप्टर जो हम लेते हैं वो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेते हैं। यहां पर स्पेसिफिक है कि यहां पर हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही लिया जाता है जनरली। और इसके एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एक एल्काइल विनाइल कीटोन, जैसा ये एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसका नाम क्या है? मिथाइल विनाइल कीटोन। देखो विनाइलिक सिस्टम, मिथाइल भी है और कीटोन भी है। सो विनाइलिक सिस्टम है ये, कीटोन ये है और ये मिथाइल है, तो क्या होगा? मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल कीटोन। इज इट क्लियर? अब ये जो रिएक्शन होता है ना, ये एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है और बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और हमको एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तभी हम एक 1,5 डाइकीटोन सिस्टम जनरेट करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइकल रिएक्शन से बनेगा। समझ में आया? ये जो प्रोडक्ट बनेगा 1,5 डाइकीटोन वो माइकल रिएक्शन से बनेगा, और उसको वो जो 1,5 डाइकीटोन सिस्टम बना उसको अगर आप साइक्लाइजेशन कर दोगे तो 6 मेंबर रिंग की एक फॉर्मेशन होगा। समझ में आया क्या? ये जो स्टेप है माइकल डोनर प्लस माइकल एक्सेप्टर, दैट इज 2 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन के साथ जब आप एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जस्ट फॉर एग्जांपल मिथाइल विनाइल कीटोन हमने लिया, उसके साथ जब आप रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड, और हमको एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, तो माइकल रिएक्शन होने के बाद ये माइकल प्रोडक्ट एक जनरेट होगा 1,5 डाइकीटोन सिस्टम। सो ये माइकल रिएक्शन हुआ,
तो उसके बाद क्या स्टेप है, साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन कहां पर होता है, बोलो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में। सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होने के बाद ये जो 1,5 डाइकीटोन सिस्टम है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये एक 6 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा। सो ये स्टेप माइकेल रिएक्शन की स्टेप है और ये स्टेप इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन की स्टेप है। समझ में आया। और एक चीज अगर मैं बात बताऊं एक एग्जांपल की, ये 2 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन है, उसके साथ मिथाइल विनाइल कीटोन है, उसके साथ मैंने एक बेस लिया दैट इज केओई और एक हमको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट जनरेट हुआ, बोलो 1,5 डाइकीटोन सिस्टम। अब ये कैसे जनरेट हुआ वो मैं मैकेनिज्म के थ्रू बोलूंगा, चिंता करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चिंता मत करो एकदम। सो ये एक 1,5 डाइकीटोन सिस्टम जनरेट हुआ। अब 1,5 डाइकीटोन सिस्टम जो जनरेट हुआ वो साइक्लाइज करके ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज मैंने क्या बोला था, 1,5 डाइकीटोन सिस्टम के जगह पे एक 6 मेंबर रिंग आ जाएगा। तो 1,5 डाइकीटोन सिस्टम के जगह में एक 6 मेंबर रिंग आ गया ना। अरे देखो ना 6 मेंबर रिंग ही आ गया ना। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो रॉबिन्सन एनुलेशन है ना, ये रॉबिन्सन एनुलेशन की अगर मैं बात बताऊं, ये रॉबिन्सन एनुलेशन मैंने क्या बोला, पहले माइकेल एडिशन रिएक्शन के स्टेप से जाता है। सो माइकेल एडिशन रिएक्शन जो होता है यहां पर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में होता है। दैट इज बेस जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से करेगा। सो इसका मतलब अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से करेगा तो किस एनोलेट के थ्रू जाएगा, थर्मोडायनामिक एनोलेट। और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड यहां पर सिस्टम आ जाता, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता तो किस एनोलेट बनता, काइनेटिक एनोलेट। समझ में आया, समझ में आया। तो इसको अच्छे से नोट कर लो पहले। अब आते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। सो प्लीज अच्छे से देखना, ये जो मैकेनिज्म है, मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि रॉबिन्सन एनुलेशन की अगर मैं बात बताऊं, माइकेल एडिशन रिएक्शन वहां पर जो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होता है। सो बेस आके मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करेंगे और ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगा वो थर्मोडायनामिक एनोलेट के थ्रू जाएगा। समझ में आया। अब यहां पर आप लोग ही बोलो कौन सा हाइड्रोजन को बेस आके एब्स्ट्रक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। आप ही बोलो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो बेस आके ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करेगा। सो अगर एब्स्ट्रक्शन करेगा तो यहां पर ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। देखो मेरे साथ ड्रॉ करते जाना और यहां पर रिवर्सिबल साइन प्लीज देना, अगर नहीं दोगे तो मार्क्स एग्जामिनर काट देगा। सो ये एक थर्मोडायनामिक एनोलेट फॉर्म हुआ। अब यहां पर क्या प्रेजेंट है, उसके साथ ये मॉलिक्यूल दैट इज मिथाइल विनाइल कीटोन। मिथाइल विनाइल कीटोन आप लोग प्लीज लिखते जाना मेरे साथ, राइट विथ मी प्लीज। अब ये O- पुश बैक करेगा, ये डबल बॉन्ड की अगर मैं बोलूं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके इस कार्बन पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला आएगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर न्यू सीसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा, न्यू सीसी बॉन्ड विल फॉर्म। सो अगर न्यू सीसी बॉन्ड फॉर्म होगा तो कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यहाँ पर तो R है, उसके साथ CH2, उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके साथ CH तो प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया और यहाँ पर CH3। और मैंने क्या बोला था, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड मैं ऐसे दिखाया, प्लीज देखते जाना। अब यहाँ पर प्लीज अच्छे से समझना, ये क्या होगा, अब इस स्टेप में O- पुशबैक करेगा और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्लीज इसको अच्छे से देखना। सो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ना, ऐसा मॉलिक्यूल तैयार होगा अल्टीमेटली। अब ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ ना वो सॉल्वेंट से H+ को ले लेगा, क्योंकि इथेनॉल को आप प्रोटोनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। सो वहां से प्रोटोन को ले लेगा दैट इज इथेनॉल से, तो अल्टीमेटली ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दैट इज 1,5 डाइकीटोन सिस्टम, जो माइकेल रिएक्शन होने के बाद मैं बोला था कि फॉर्म होगा।
सो CH2 उसके साथ C डबल बॉन्ड O, उसके साथ CH3 और यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड O था ना, डबल बॉन्ड O था ना। अब ये कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, आप ही बोलो ना। अरे 1,5 डाइकीटोन सिस्टम, 1 2 3 4 5, 1,5 डाइकीटोन सिस्टम फॉर्म हुआ ना। अब ये जो रिएक्शन की ये मॉलिक्यूल जो बना ना, इस रिएक्शन से वो माइकेल रिएक्शन की प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। अब मैंने क्या बोला था, ये जो 1,5 डाइकीटोन सिस्टम फॉर्म हुआ था, वहां से हम 1,5 डाइकीटोन सिस्टम से 6 मेंबर रिंग की जन्म होगा। सो 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा, कैसे, साइक्लाइजेशन से। अब बेस कौन सा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करेगा, बोलो, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन, दोनों ही अल्फा कार्बन है। सो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करेगा बेस और इस हाइड्रोजन से, बोलो ना, ये हाइड्रोजन को करेगा कि ये हाइड्रोजन को करेगा, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन को करेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा तो ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ पर कार्बोनाइन फॉर्म होगा तो ये जाके यहाँ पर अगर अटैक करे तो 1 2 3 4 मेंबर। आप ही बोलो, बेयरस्ट्रेन थ्योरी से आप लोग क्या जानते हो, 4 और 6 में से कौन ज्यादा स्टेबल, ऑब्वियसली 6 विल बी मोस्ट स्टेबल। तो वहां पर बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करेगा इस कार्बन पे। अगर इस कार्बन पे बेस आके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्ट करे, सो बेस अगर बेस आके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करे तो OH माइनस अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रक्शन करे तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर तो R है, उसके साथ CH2 तो है, उसके साथ CH2 है, उसके साथ C डबल बॉन्ड 2 है, उसके साथ CH2 माइनस और यहाँ पर क्या है, बोलो, डबल बॉन्ड 2। अब ये जाके ये नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मेंबर का रिंग फॉर्मेशन होगा, बोलो, 1 2 3 4 5 6। सो 6 मेंबर रिंग एक जनरेट कर दो, अरे कर दो ना 6 मेंबर रिंग, क्योंकि यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो गया। तो साइक्लाइजेशन होने के बाद कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक R हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O है, समझ में आया। तो आप क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, प्लीज नंबरिंग करके लिखो, कभी गलत नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर O माइनस क्या करेगा, O माइनस H प्लस ले लेगा। तो H प्लस लेने के बाद OH में चला जाएगा, OH में चला जाएगा। और क्या होगा, लास्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन को बेसिकली बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगा और OH माइनस के फॉर्म में सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा। सो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH अगर बाहर चला जाए तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक R आ जाएगा जो था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड 2। सो अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, 1,5 डाइकीटोन जो सिस्टम है वो 6 मेंबर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 6 मेंबर एक फॉर्म हो गया, 6 मेंबर एक फॉर्म हो गया। सो यही हमारा प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो यही हमारा प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब आप लोग और एक क्वेश्चन को नोट कर लो, R के जगह में अगर CH3 आ जाए, R के जगह में अगर CH3 आ जाए तो क्या प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियसली R के जगह में ओनली CH3 को चेंज कर दो और आंसर लिख दो। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखाई देगा ना। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लो, इस मॉलिक्यूल को अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जरूर मुलाकात होगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके बोलो। थैंक्स।